हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कशिश जी के बारे में। कशिश जी ने एक्सेप्ट कर लिया है और फाइनली अपनी ऑडियंस को बता दिया है कि वो रिलेशनशिप में है। कशिश अपने स्नैपचैट अकाउंट पे काफ़ी रोमांटिक टाइप के सॉन्ग्स और स्टोरीज पोस्ट कर रही थी, तभी किसी ऑडियंस ने उनको कहा, आई थिंक यू आर फॉल इन लव विद समवन। तो उनका रिप्लाई आता है यस। मतलब कशिश को किसी ने कहा कि मुझे लगता है तुम प्यार में हो, तुमको प्यार हो गया है। तो कशिश का जवाब होता है हाँ। लेकिन वहीं लड़के का नाम, वो लड़का कौन है और लव स्टोरी या फिर तमाम चीज़ें कि कब से वो रिलेशनशिप में है, ये सब कशिश ने अभी अपनी ऑडियंस से शेयर नहीं किया है। हो सकता है आने वाले टाइम में वो सब कुछ बता दे। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कशिश ने परमिशन ली प्यार करते वक्त? क्या कशिश ने सब अपनी मम्मी से देखभाल के पूछा कि मुझे इस लड़के से प्यार हो गया है? और इन लोगों का जो प्यार है, मीन्स जो कशिश का बॉयफ्रेंड है, आई थिंक वो सेम कास्ट का होना चाहिए, क्योंकि प्रेरणा ने भी ऐसी चीज़ें बोली थी कि प्यार अपनी कास्ट में ही हो तो बेटर है। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं आंटी जी के रिएक्शन के लिए हूँ कि कशिश के बॉयफ्रेंड का पता चलने पे आंटी जी ने क्या रिएक्ट किया। इसका दीवारों में सिर पटका या नहीं, इसको बेल्टों से पीटा या नहीं, क्योंकि ऐसा ही कुछ पम्मी और प्रेरणा के साथ होता था ना। जब पम्मी के बारे में पता चलता तो मारपीट होती थी, तो वही कशिश के साथ नहीं की क्या आंटी जी आपने? और इसकी चैट्स तो पढ़ी होंगी ना आपने कि कौन है, किस टाइप का है, किस टाइप की रोमांटिक बातें करता है। तो वो चैट्स में दिलचस्पी इसकी बारी में रखी या फिर भूल गए? और वो मेरा और ऑडियंस की तरफ से मेरा ये सवाल था, वो आपकी बड़ी बेटी के भैया, क्या नाम था उनका, क्या नाम था, पुनीत, पुनीत नाम था ना, तो वो पुनीत कहाँ गायब है? जो आपकी बेटी को बुग्गू बुग्गू बोलता था, उसको रिंग गिफ्ट करता था और तमाम चीज़ें करता था, बर्थडे सेलिब्रेशन करता था, गाड़ी में आपकी बेटी ने उसके कंधे पे, ओह सॉरी, गोद में सिर रखा हुआ था, तो वो कहाँ गया? थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए। बहुत दिन हो गए आ नहीं रहा आपका घर वो। कभी तो आता ही होगा ना दिल्ली, बुला लीजिए। आपके लिए इतना करता था वो, आपकी बड़ी बेटी का भैया। और छोटी का पता नहीं क्या ही है, क्योंकि राखी वगैरह तो बांधती नहीं और दोस्ती लगती नहीं थी, क्योंकि बुग्गू बोलता था, रिंग गिफ्ट करता था और गोद में भी सिर रखता था। तो ऐसी चीज़ें दोस्ती में जायज़ थी, तो फिर रिलेशनशिप की ज़रूरत है क्या? और आपने फिर पम्मी को क्यों इतने केसेस लगवाए? और पम्मी से याद आया कि पम्मी का Q&A व्लॉग आया था, आपने 5 6 7 केस लगवा दिए उस पर। ओह माय गॉड, ऐसा क्या कर दिया मम्मी ने? हमको बताओ ना बैक स्टोरी, कुछ तो बताओ, अपनी ऑडियंस से शेयर करो आंटी जी। अब आप स्टोरी भी ऐसी लगाते हो, इनडायरेक्ट सब बोलते हो, तो डायरेक्ट बोल लो, बता दो हमको भी, वी आर एक्साइटेड। वहीं प्रेरणा ने भी अपने व्लॉग में कुछ बताया। खैर बोलते वक्त तो उदास तो लग रही थी कि ऐसी चीज़ें सोची नहीं थी, वो चीज़ें हो रही है। बाइक पे हम तब जाते थे किसी के साथ और ठंड में जाती थी, तो वो पम्मी के साथ ही जाती थी, तो हो सकता है उसने वो मेमोरीज ही कॉल की हो। वहीं प्रेरणा ने ये भी बोला कि अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं उनकी जो वो अभी शेयर नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ये चीज़ें फाइनली हो जाएंगी और डिवोर्स हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो वो अपनी साइड रखेगी अपनी यूट्यूब ऑडियंस के सामने। और हो सकता है फिर प्रेरणा ना खुल के चीज़ें बताए, क्यों हुई शुरुआत से सब बताए। और ये भी बताए कि जब उसको डिवोर्स देना ही था तो वो 2 बार मम्मी से मिली क्यों। प्रेरणा 2 बार पम्मी से मिली, जो चीज़ें इन्होंने सोशल मीडिया पे बताई मैं वो बता रही हूँ। अब बैक टू कैमरा ये कितनी बार मिले हैं, कितनी बार नहीं, वो हम नहीं जानते, लेकिन जो पम्मी ने चीज़ें शेयर की वो की 2 बार। और दोनों बार प्रेरणा काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी, मिलके खुश लग रही थी, जिस तरीके से उसने बिहेव किया तो वो खुश थी। तो ये सब क्या था? अगर उसको दूरी होना था तो उसके चेहरे पे इतनी खुशी कैसे थी जब वो उससे मिली? प्रेरणा खुद तो पम्मी से अलग हो ही गई, उसने डिवोर्स लेने का फ़ैसला किया, चलो ठीक है, लेकिन फिर उसने नोना से क्यों पम्मी को दूर किया, बाप बेटी को क्यों नहीं मिलने दिया? तो इन बात के क्या रीज़न थे कि नोना को पम्मी से दूर किया गया? तो प्रेरणा को ये चीज़ें भी क्लियर करनी चाहिए अपने ऑडियंस के सामने जब भी वो करे। आने वाले टाइम में ना ये देखना एक्साइटेड होगा कि क्या प्रेरणा का जब फाइनली डिवोर्स या सब हो जाएगा और वो लोगों के आंसर देगी, तो वो क्या लोगों के सब क्वेश्चंस के आंसर दे पाएगी, लोगों को सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाएगी जिससे लोग संतुष्ट हो जाएं? क्योंकि लोगों के ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रेरणा और उसकी मम्मी से स्पेशली। तो आप लोगों को क्या लगता है कि डिवोर्स के बाद ये लोग आंसर अच्छे से कर पाएंगे, और या फिर मम्मी की साइड ही भारी रहेगी? आप लोगों को क्या लगता है कि ये 1 2 बातें बोल के पल्ला झाड़ लेंगे या फिर अच्छे से सब एक्सप्लेन कर देंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये बात। वहीं जो हर्षा पम्मी की फ्रेंड है, वो अब प्रेरणा पे भड़की हुई नज़र आ रही है। आई थिंक जो प्रेरणा ने पोस्ट कर दी थी ना कि मेरे
एक्स की बंदी उसको और प्यार कर, इन सब के बाद है ना हर्षा ट्रिगर हो गई है और लोगों के कमेंट से भी वो नाराज़ थी, क्योंकि परसों हर्षा की लाइव थी इंस्टा पे पम्मी के साथ, जिसमें वो ना कहीं प्रेरणा को ट्रिगर कर रही थी, उसको टॉन्ट्स कर रही थी। एक दो लोगों ने हर्षा को लाइव में गलत कमेंट्स कर दिए थे कि तुम व्यूज़ के लिए आई हो या ऐसी चीज़ें कर रही हो। तो हर्षा का रिप्लाई होता है कि एटलीस्ट मैं व्यूज़ के लिए पलंग तोड़ पे डांस तो नहीं करती ना। अब पलंग तोड़ पे किसने डांस किया था वो लोग हम अच्छे से जानते हैं, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बोला भी है, तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हर्षा ने ना प्रेरणा को ही टॉन्ट किया था। वहीं दूसरी तरफ वो ये सॉन्ग है ना, वो अब तो आई आंटी की बारी, तो ये सॉन्ग लगा के भी कुछ चीज़ें बोलती है और हंसती है। तो ये चीज़ें वो प्रेरणा को क्यों कर रही थी, क्यों बोल रही थी, ये भी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने पेज पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देते हैं लाइव की, और हो सकता है आप लोगों को कहीं देखने को भी मिल जाए। तो ऐसा हर्षा ने क्यों किया, आप लोगों को क्या लगता है? और आप लोगों ने वो लाइव देखी थी या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। और हर्षा ने वो प्रेरणा की पोस्ट की वजह से किया है, तो हर्षा को प्रेरणा की जो पोस्ट है वो अपने ऊपर लेने की क्या ज़रूरत है? अगर प्रेरणा ने पोस्ट कर भी दी तो लेट इट गो ना, तुम अपने ऊपर क्यों ले रही हो? अगर तुम्हारा सच में बॉयफ्रेंड है और तुम उसकी बंदी नहीं हो, तो तुम अपने ऊपर क्या क्यों ले रही हो? और चीज़ें खुल के बोलो ना, ये इंस्टा पे स्टोरीज़ में या फिर लाइव आके बोलने से क्या हो जाएगा? खुल के बोलो अगर तुम बोल सकते हो। वहीं नोना का बर्थडे भी आ रहा है और नोना के बर्थडे के लिए सब एक्साइटेड होते हैं, पम्मी भी एक्साइटेड होगा, इनकी ऑडियंस भी और प्रेरणा की फैमिली भी। तो लोगों ने Q&A व्लॉग में पम्मी से पूछा तुम नोना के बर्थडे पे जाओगे या नहीं, तो पम्मी ने बोला कि चीज़ें टाइम के साथ देखेंगे। और ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या प्रेरणा और उसकी फैमिली नोना के बर्थडे पे पम्मी को बुलाएगी, या एटलीस्ट बर्थडे पे तो बुलाना चाहिए ना। तो क्या बर्थडे पे बुलाएगी या फिर बर्थडे भी ऐसे ही चला जाएगा और उस दिन भी नहीं बुलाएगी, एक पापा को उसकी बच्ची से दूर ही रखेगी? आई थिंक बर्थडे वाले दिन तो बुला लेना चाहिए, मम्मी उसका पापा है यार। तो आई रियली विश कि एटलीस्ट उसके बर्थडे वाले दिन तो उसके पापा से उसको मिलवा दे। सच में नोना के लिए ना सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, क्या हो गया ना उस बच्ची के साथ। एटलीस्ट नोना के जन्मदिन वाले दिन तो ना इसकी फैमिली को पम्मी से मिलवा देना चाहिए, क्योंकि नोना को भी अपने पापा की ज़रूरत है, वो उसका ब्लड रिलेशन वाला पापा है। तो मिलवाना चाहिए, और इतना तो कट्टर नहीं बनना चाहिए कि जन्मदिन वाले दिन भी पापा और बच्चे को दूर रखे। ये इकलौते ऐसे नहीं है जिनका डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स बहुत लोगों के होते हैं, लेकिन बाकी के जो पेरेंट्स हैं ना वो अपने बच्चों के लिए मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। जिनके पास कस्टडी होती है या नहीं भी होती है ना, तो टाइम टू टाइम अपने बच्चों से मिलवाते रहते हैं। और बच्चों के लिए ना पेरेंट्स साथ मिल के रहते हुए ट्रिप्स पे भी चले जाते हैं, भले डिवोर्स हो जाए। तो इतना तो कर सकते हैं ना ये लोग। वहीं जो मम्मी ने Q&A व्लॉग बनाया उसमें 70% क्वेश्चन तो यही, शादी करोगे या नहीं, शादी करोगे या नहीं। तो जब वो इतनी बार मना कर चुका तो मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसे कमेंट से ऐसे क्वेश्चंस करते ही क्यों हैं। पम्मी के Q&A व्लॉग में 70% क्वेश्चन लोगों ने यही पूछ रखे थे, या फिर पम्मी ने वही क्वेश्चन पिक कर रखे थे। तो मेरे को तो बिल्कुल मज़ा आया नहीं उसके Q&A व्लॉग में। क्या जब एक बार में समझ आ गया शादी नहीं करोगे, तो इतना लोग पूछते ही क्यों हैं यार? लोगों ने सच में इतने ही क्वेश्चन कर रखे थे और 70% क्वेश्चन यही थे। लेकिन पम्मी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन भी पिक कर सकता था, लेकिन उसने वही पिक किए। तो मुझे उस व्लॉग में बिल्कुल भी मज़ा भी नहीं आया, मैंने स्किप कर करके देखा, तभी भी यही क्वेश्चन। पता नहीं लोग ऐसे क्यों करते हैं, जब वो इतनी बार मना कर चुका कि उसको नई शादी करनी है, इन फ्यूचर वो नहीं करेगा, फिर भी यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करना। और हर्षा को भाभी भाभी बोलना उसने इतनी बार क्लियर कर दिया है ना कि पक भी गए हम सुन सुन के, फिर भी लोग उसका जीना आराम रखते हैं। तो ऐसा मत किया करो यार। बाकी आप लोगों से ना मैं बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो बस चुगलियाँ सुनने में और रोस्टिंग में मज़ा आता है। मेरे इतने सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आ रहे हैं, तो उन वीडियोस पे कौन प्यार देगा? आप मेरी ऑडियंस हो ना, आप मेरी फैमिली हो, तो उन वीडियोस पे भी प्यार दो ना। चुगलियाँ तो हम लेके आते रहेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पे भी प्यार दो। तो आप लोगों से मैं हक से मांग रही हूँ, मेरी सभी वीडियोस पे प्यार दिया करो यार, फिर इसी तरीके की चुगलियाँ तो हम लेके आते रहेंगे। जो लोग चैनल पे न्यू हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोज़ को, और बहुत सारे कमेंट करें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।